भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। ई टाइम हम झांसी में है और बुंदेलखंड में सियासत जो है उत्तर प्रदेश के इलाके में बेहद गर्मा रही है। काय के चुनाव नजदीक है, देर दनादन दौरे हो रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे बुंदेलखंड, प्रियंका गांधी पहुंची बुंदेलखंड, अखिलेश यादव बुंदेलखंड पहुंचे हैं और बुंदेलखंड की बड़ी शख्सियत पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य हमारे साथ संग हैं। भाई साहब, जी तरीके के बिल्कुल बुंदेलखंड में सियासत जोर पकड़ रही, कैसो माहौल लग रहा हो, क्या परिस्थितियां लग रही कांग्रेस के लाने? सचिन भैया, जो हमें लगत है कि पूरा सब उल्टा पुल्टा हो वालो है। जे योगी बाबा तो इनकी तो लुटिया पुंजिया डूबने वाली है। काहे कि इनने कच्छू नहीं करो बुंदेलखंड में, तो कच्छू नहीं। पहले इनने बुंदेलखंड के नाम पे एक वो बनाओ कच्छू, और वो बनावे के बाद जाने वहाँ में कच्छू ही नहीं वो। वहाँ में हमारे यहाँ के बहुत बड़े बड़े नेतन को लाओ, राजा बुंदेला को लाओ, मानवेंद्र सिंह जो हमारे सभापति उन्हें लाओ, लेकिन कच्छू नहीं। झुंझुनवा सब पकड़ा दो तो वह बुंदेलखंड से कच्छू नहीं वो। सो हमें तो लगत नहीं है वो बुंदेलखंड के लोग खूब ही मरे। खाद जैसी चीज लेवे में लाइन में मर गए, लठियां खाई, फांसी पे लगा के मरे। सो मरते ही मर जा रहे। सो हमें तो नहीं लगत कि हमारे बुंदेलखंड के लोग जब सरकार को फिर बर्दाश्त करें। इस सरकार को बर्दाश्त नहीं करें तो विपक्ष में कोई खोले का सवाल है। कांग्रेस पार्टी बेहद कमजोर स्थिति में लगातार पहुंचत जा रही थी। प्रियंका गांधी ने एक बड़ो दांव खेले है, प्रयास करे है, महिलाओं को लेकर वादे करे, नए नए नारे दे हैं। आपको लग रहा होगा फिर से कछु पुनर्वापसी हो पे कांग्रेस की? सचिन भैया, आप तो जो जाना दो, आप तो जय माटी से जुड़े हो कि बुंदेलखंड की माटी अपमान को बदला ले वो जानते हैं। झांसी में प्रधानमंत्री जी आए, सो विजिटर बुक में लिख के ही नहीं गए। जानो उनकी बुद्धि में कहा होगा, सुबह उनने किसानन के लाने वो कछु बोलो, किसान माने नहीं, सो शाम के कछु लिख के नहीं गए। और 100 करोड़ रुपया झांसी में खर्च हुए, सो लाइट एंड साउंड कार्यक्रम को उद्घाटन भी नहीं करो। तो बुंदेलखंड में तो उनको खुद ही मालूम पड़ा हुआ कच्छू नहीं हो। प्रियंका जी की रैली में जितने भीड़ जोड़ ली, और बुंदेलखंड के लोग तो जानते हैं कि अगर हमारे किसान मर रहे, कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई ये खाद नहीं मिल रही, कोई ये कछु समस्या है, तो प्रियंका गांधी यही आ रही। चाहे वे चित्रकूट गई हो, चाहे महोबा गई हो, चाहे झांसी आई हो, चाहे ललितपुर आई हो, तो उनको तो जो ही है कि प्रियंका जी की रैली में इतने भीड़ जुड़ी जितने मोदी जी की रैली में नहीं जुड़ी। बात से दुगनी भीड़ थी। सो जो तो क्या वो गलत है कि बुंदेलखंड में कांग्रेस कमजोर रहती। अगर कमजोर रहती तो हम कैसे 2 बार विधायक बनते, सांसद बनते, भारत सरकार में मंत्री बनते, हमारे बुंदेलखंड में 4-4, 5-5 विधायक बनते। सो अब की बार तो हर सीट पे हमारी पार्टी यही से मुकाबला होने, कांग्रेस से हर सीट पे मुकाबला होने। लेकिन जी तरीके को महिलाओं के लाने जो नारा दाव है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, 40% सीटें दे रहे हैं, तो पुरुष तो वैसे ही नाराज हो गए। नहीं, पुरुष तो और बहुत ही ज्यादा खुश है। का है हर पुरुष के घर में उनकी बिटिया है, उनकी बहन है, बहू है, वे सब जने चाहते कि हमारे घर की मौड़ी आगे बढ़े। काहे की जहाँ माटी नहीं तो सबसे पहले महिला रेजिमेंट बनाई थी हमारे 1857 में। पुरुषन की वजह से ही तो इतने महिला रेजिमेंट बनी थी। सबने कही, गुलाम गोस्का के घर के से भी कोई महिला रेजिमेंट में, तो दम्मू कक्का के घर से कोई महिला रेजिमेंट में, तो झलकारी बाई कोरे न थी। इतने सारी महिलाएं रही तो जो सबके सबको लगत। और जब माटी तो ऐसी है पे जब भगवान राम भी आए थे, सो जब माटी के अंदर रहे थे, सो जब माटी तो बहुत ही चाहत के महिलाएं आगे बढ़े। सो हमारे घर की अगर मौड़ियाँ आगे बढ़ रही, हमारी बहन आगे बढ़ रही, हमारे घर की पत्नी आगे बढ़ रही, तो वहाँ में कच्छू बुराई नहीं लग रही है कोई है। सबे लग रहा हो कि जो काम कर रही सुबह आगे जाए। क्या रोटी बेलवे के लाने अकेली नहीं होती महिलाएं। तो जी तरीके को माहौल है। अखिलेश यादव को भी बुंदेलखंड में लगातार दौरा रहा, उनकी सभाओं में भी भीड़ अच्छी खासी उमड़ी। तो जो विपक्ष को वोट है वो अगर कांग्रेस बेहतर स्थिति में अगर आपके हिसाब से मान लें तो विपक्ष को वोट के 2 हिस्सा नहीं हो जाए? नहीं, पहले शुरू ही से सब पार्टियां अलग अलग लड़त रही। हम जब लड़ते तब भी सपा लड़ती, बसपा लड़ती, भाजपा लड़ती, और बहुत सारी पार्टियां लड़ती। सब बातें लड़वे से नहीं
कछु हो तो मुख्य मुकाबला तो कांग्रेस से ही होना है। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है और सब नई नई चीजें, कौन सी पार्टी कह रही कि मोड़ियन को लाने अगर वे पढ़े तो हमें स्कूटी दें, कौन सी पार्टी कह रही कि हम कोरोना काल के बिल माफ करें, हम 10 लाख रुपया इलाज के लाने दें। और सब जानत कि कांग्रेस की जुमला नहीं है, प्रतिज्ञाएं हैं और प्रियंका दीदी के हस्ताक्षर हैं। कांग्रेस ने अगर गुजरात में कही थी कि हम गौ माता की रक्षा करें तो 2 रुपया किलो हम गोबर खरीद रहे हैं, तो हमारी बातन पे सब यकीन कर रहे हैं। आपकी बातन पे यकीन कर रहे तो क्या उम्मीद लग रही कि आखिर बुंदेलखंड इलाके में विशेष तौर पे, और आप तो प्रदेश स्तर पे भी जा रहे जगह जगह, प्रदेश भर में का माहौल की स्थिति लग रही? सचिन भैया, जब बहुत ही झूठन की पार्टी थी, हर गांव में जब चर्चा हो रही कि पहले उमा दीदी कहती कि हम आए सो बुंदेलखंड प्रांत बनवाए, नहीं तो गंगा में डूब जाए। फिर राजनाथ सिंह कह गए और प्रधानमंत्री कहते कि हमारी बहन कछु कह रही तो हम कह रहे सो वे भैया बहन वे सभी झूठे निकले। हमारे बुंदेलखंड में तो है लबरा वरो या जबरा, सो ये तो ऐसे हैं कि इन्हें झूठ बोल रहे हैं। सो हर बुंदेलखंडी के मन में है कि इन्हें राज तो बनाओ नहीं, कच्चू दो नहीं है। क्या कहते पहले कहते कि हर जगह फैक्ट्री लगे, अब कभी डिफेंस कॉरिडोर बने, कभी बा में उन्हें कच्चू नहीं। जो फैक्ट्री आती वे मुल्कई फैक्ट्री आती, इतनी मुल्कन फैक्ट्री में से 10-20 फैक्ट्रियां चालू हैं और बा में भी बुंदेलखंड को कोई काम नहीं करत। सो इन्हें कछु बुंदेलखंड से मतलब है ही नहीं है। जो गिना दें कि अगर एक भी चीज चालू करी हो, सूती मिल बनवाई तो हम लोगों ने बनवाई, BHEL बनवाई तो हम लोगों ने बनवाई, ग्लास फैक्ट्री हम लोगों ने बनवाई, रानीपुर टेरीकोट हमने शुरू करो तो, महोबा के अंदर खादी का उद्योग हम लोगों ने बनवाया था, पाली में पान का उद्योग कांग्रेस ने चालू कराओ तो, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कांग्रेस ने। इनने क्या करो, इनने तो उजारी है। जब राजनाथ सिंह हते जाके मुखिया प्रदेश के तो सूती मिल बंद कर दी, अब हमें प्लॉटिंग हो गई, विवाह घर खुल गओ। सो इन्हें कच्चू मतलब नहीं है। बता देना जो किन्ने क्या करो, एक भी आदमी के हाथ को काम दो। प्रधानमंत्री जी आए थे सो बहुत ही मुल्क ही इतनी मस्कते कहते कि भैया अब की बार तो हम बुंदेलखंड में गुजरात का मॉडल लाएंगे, 200 दिन आदमी काम करेंगे और 165 दिन अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करेंगे। सुबह तो मर ही गए वे किसान, तो कोई आत्महत्या कर रहा हो, कोई बीमारी से मर गया, कोई कोरोना में मर गया और प्रधानमंत्री अपने बोल वाल के चले गए। सो बुंदेलखंड के लोग तो भुगते ही बैठे हैं। अब जो बात और है कि दूसरी पार्टियों को वास्तव में वोट नहीं मिले, लेकिन इनने वोट पाके बहुमत पाने का मतलब जो नहीं है कि अब चाय जी को ठाए ठाए कर दो। पहले कहते कि हम ठोक के मारत, अब कहते हम कुचल के मारत। तो कुचल भी मारवे वाले कितना सत्ता में रहे जो तो सभी जानत, तो इन्हें तो जाने हैं जे हैं सत्ता में से और कांग्रेस की सरकार बने और सब में इनको अकल भी खुले। अब इनको दिखा दो, इतनी के किसानन ने तो सबसे ज्यादा आंदोलन में भाग लो तो बुंदेलखंड के, उनने दिखा दो जो कि भैया तुम्हारी बातन में कच्चू यकीन नहीं है, अपने आप बोल लेत, अपने आप बना लेत, जिनकी समस्या है उनसे बात नहीं करत, उनसे सुनत नहीं है। और वे संसद में तो देखो कैसे उतर कहत के मंदिर है, सिर झुका के लेट जात, बिल्कुल सरपट लेट गए कि जो मंदिर है, और वो मंदिर में अगर कोई अपने जिले की बात पूछ पचाए तो बाहर कर देते निलंबित, फिर कहते माफी मांगो। अरे तुमने माफी मांगी अंग्रेजन से, तो आपका हर सांसद को माफी मंगवाओ। आपका जो राष्ट्रभक्ति है, अब तुम मांग चुके हैं अंग्रेजन से माफी। अब अगर देश के नाम पे अगर कोई सांसद कछु बात कह रहा है, बाको उन्हें हक है, तो उतहीं पे वही बात उन्हें ध्यान आ जाती है। वे कह रहे अब तुम जहां में बैठे नहीं पे, पहले ऐसे ही तुमने किसानन के कानून बिना सुने बना ले थे, वैसे ही पारित कर दे। कहा कर रहे सरकारी पैसा है, वो सरकारी पैसा पूरा को पूरा बर्बाद कर रहा है। सो भैया इनसे तो सभी पिंड छोड़ावो चाहत, और बुंदेलखंड में तो सभी जानत कि ऐसी सरकार कच्छू नहीं दे रही। जब मजदूर मर रहे थे, जब बसें नहीं लगाई, उते जब कितने चले गए थे, जब हमारे बाबा अब जो गौ माता घूम रही गली गली में, खावे कछु नहीं मिल रहा, गौशाला खुली है, गाय में सब जानत के हमें 33,000 करोड़ देवी देवता हैं,
कोई बीजेपी को व्यक्ति दिखा तो अपने घर में गाय को मानत, कोई नहीं। कितने जा रही गौ माता, बस इलेक्शन आए सो गौ माता की फोटो लगा ले, वे ठंड से मर रही। उनके न कोट उनके पहनाना चाहिए, उनके लिए सेट होना चाहिए, उनके लिए सिगड़ी लगना चाहिए, उनके लिए अलाव जलना चाहिए। सो एक कोई सवाल में नहीं है। केवे गिलाने जो है कि कॉल सेंटर है, तो डॉक्टर है। पिछली बार मुल्क ही गौ माता मरी और बिठा दे इतनी पुलिस बिठा दे, इतनी मिलिट्री बिठा दी, उते तो कछु नहीं कर पा रहे। जैसे चाइना एक वो बना रही, उते नहीं जी दिमाग लगा पा रहे। जो गौ माता को बचावे गिलाने चल रहे सो उनके घर पे बिठा दो। और कच्छु नहीं हो, गंगा माँ की तो सबने हाल देखी है, कैसी मुल्कन लाशें बहती चली जा रही, कच्छु नहीं हो रहा। तो ये तो इन्हें जाने हैं, और ये कच्छु नहीं, इनको तो एक ही चीज है, वोट मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, और कुर्सी मिल जाए सो नोट मिल जाए इनके उद्योगपति दोस्तों से। एक आखिरी सवाल, लोग फिर पूछने लगे कि प्रदीप जैन साहब भी विधानसभा को चुनाव तो न लड़े, पिछली बार लड़ गए नगर निगम को। हाँ लड़ाओ पब्लिक। अब देखो हम तो भैया पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमने पिछली बार भी मना किया था, क्योंकि हमारे जिम्मे एक काम अकेली अपनी सीट को नहीं है, सब सीटन पे हमें जाने हैं। और चुनाव में तो सभी जानत के कहूँ जीत होत कहूँ हार होत, लेकिन जावार हम चुनाव नहीं लड़ रहे, हम सबको जीते। हमारे भैया लड़े का, हम तो मुल्कन वार बन चुके, विधायक बन चुके, 2-2 बार सांसद बन चुके, मंत्री बन चुके, सब पार्टी ने बनाओ। तो हमने पार्टी से पहले कह दी, हमने कही देखो आपने जब जब लड़ाओ, हम एक भी बार कहूँ टिकट मांग में नहीं गए। हमने आपकी बात भी मान ली थी जो हमें नहीं मानने थी, क्या पार्टी की स्थिति वैसी नहीं थी। अब जवाहर तो हम पूरे संगठन में काम कर रहे हैं, और जय की वजह से अब नेहरू जी की मूर्ति तोड़ दी थी इन लोगों ने, तोड़ दी थी, नहीं लगवाई इनने, हमने खुद अपने पास से लगवा ली। अब देख लो नेहरू जी की, तो हम तो ऐसे ही जोड़ने का काम, बढ़ाने का काम और कांग्रेस को आगे ले जाने का काम करेंगे। चुनाव लड़के तो हम केवल एक ही जगह बिद जाए, तो हम तो सब जगह जो है जिते जिते दीदी भेजे सो उते ही जाने और सबको हमें जिताने। तो जैसे प्रदीप जैन साहब जिनने तमाम सारे चुनावी मुद्दे और बुंदेलखंड क्षेत्र से जुड़े तमाम सारे मुद्दों पे बुंदेली बौछार से चर्चा करी। झांसी से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने।